नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं सावन 11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। सनातन धर्म सर्वाधिक प्राचीन धर्म है और सब जानते हैं कि वैष्णव धर्म मानव का नहीं बल्कि समस्त प्राणियों का ही भी नित्य धर्म है। क्योंकि सृष्टि के आरंभ में स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भगवान नारायण की आराधना की थी। इसके बाद भगवान शिव, देव ऋषि नारद, परम भक्त प्रहलाद, ध्रुव, यमराज, वेदव्यास, सुखदेव, महाराज अम्बरीश, बलि, भीष्म, प्रशिक्षित समेत कई देवता, देव ऋषि मुनि, मानव दानव समय समय पर वैष्णव धर्म में दीक्षित होते रहे। लेकिन यह दुर्भाग्य ही रहा इस देश का कि इस बीच कुछ लोग ऐसे भी आ गए जिन्होंने इसे व्यापार बना लिया और सर्वश्रेष्ठ धर्म को दुर्नाम का भागी भी बना दिया। लेकिन आज हम आपको कुरुक्षेत्र की उस धरा पर लेकर जाएंगे जो बिल्कुल प्राचीन काल के महाभारत काल से जुड़ी हुई है, कह सकते हैं इसको आप, जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का मिलन का वह स्थान मौजूद है जहाँ दोनों का मिलन हुआ था और उसे एक किस्म से तपस्थली कहा जाता है। बेशक ये अलग बात है कि उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, इसलिए आम लोगों को भी उसके बारे में पता नहीं है। आज हमने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के नज़दीक श्री व्यास गौड़ीय मठ का दौरा किया, जहां हमारी मुलाकात भक्ति गौरव गिरी महाराज जी जो वहां के मठाधीश हैं उनसे हुई। उन्होंने हमें गौड़ीय मठ और उसके मिशन का सच्चाई में अर्थ भी बताया। गौड़ीय मठ का वास्तविक अर्थ है गौड़ी की उत्पत्ति गौड़ शब्द से हुई है। अखंड भारत के पूर्व में स्थिति बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ी था। गौड़ देश के अंतर्गत नवद्वीप के मायापुर ग्राम में आज से करीब 535 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु वहां अवतरित हुए। उन्हीं के द्वारा प्रवर्तित वैष्णव धर्म के अनुयायी श्री चैतन्य के भक्तों को गौड़ी के नाम से जाना जाता है। मठ का तात्पर्य ये है कि पारंपरिक शिक्षा, भजन, साधन रत होकर यहाँ छात्र आते हैं और ये वही मठ है जहाँ वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम, अनाथ के लिए अनाथ आश्रम और ठहरने की धर्मशाला की व्यवस्था की जाती है। गौड़ीय मठ की कई शाखाओं में गौशाला है। गौड़ीय मठ की मुख्यतः 37 शाखाएं हैं और इसका प्रधान जो मुख्य कार्यालय है वो गौड़ीय मिशन बाग बाजार कोलकाता के पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब आपको ये बताना जरूरी है क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि कुरुक्षेत्र के इतिहास को केवल महाभारत कालीन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, यह भी सब जानते हैं। लेकिन यह लोग बहुत कम जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ आए थे सूर्य ग्रहण के दौरान तो उनकी मुलाकात श्री राधा रानी जी से हुई थी और उन्होंने यहाँ पर बैठकर उनका मिलन हुआ था। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी पसंद है जबकि राधा जी को तमाल वृक्ष पसंद है। आप इस वृक्ष की खूबसूरती देखकर खुद हैरान हो जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि हमने अब तक इस भक्ति स्थल का दौरा आखिर क्यों नहीं किया। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं इस व्यास गौड़ीय मठ में, जो अब वहाँ वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है, जहाँ कई 100 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। असल में लोगों को इसी जगह पर अपना दान भी देना चाहिए क्योंकि यह दान उन लोगों के लिए होगा जिनका एक बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनके लिए ना रहने की व्यवस्था होती है ना खाने पीने की। कई लोग भीख मांगते हैं और इस दौरान कईयों की मौत भी हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे में गिरी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है कि वह अपने गौड़ीय मठ व्यास स्थान पर जो है एक वृद्धाश्रम का वो निर्माण इस समय उनका बल्कि चल ही रहा है, ताकि यहाँ जो भी वृद्ध भटक कर आ जाते हैं उनके ठहरने, रहने और खाने पीने का व्यवस्था की जा सके। तो चलिए ले चलते हैं आपको श्री व्यास गौड़ीय मठ के इस श्री पवित्र राधा कृष्ण के स्थान पर। देखिए हरीश चावला की यह पूरी रिपोर्ट। आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं बहुत ही
पवित्र स्थान है, बल्कि हम ये कहेंगे कि भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसा स्थान माना गया है जहां पर आकर हर व्यक्ति मुक्ति और धर्म की बात करता है। और कई बार कईयों को ऐसा लगा कि ये धरती ऐसी है जहां हर इंसान को मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। आपने भगवान श्री कृष्ण और महाभारत काल में जब पांडव और कौरवों में जब युद्ध हुआ था तब आपने कुरुक्षेत्र का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन अब यही कुरुक्षेत्र का स्थान अब पूरे विश्व में इतना प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ जो आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, आज उस गीता के ज्ञान की चर्चा आज देश ही नहीं बल्कि विदेश के हर घर में होने लगी है। क्योंकि गीता एक ऐसा माध्यम है जहां जो गीता आपको धर्म से जोड़ती है, गीता आपको अपने जीवन से जोड़ती है, गीता आपको सिद्धांत से जोड़ती है, गीता आपको एक आध्यात्मिक रास्ते से जोड़ती है, गीता आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाने का एक माध्यम, सुगम माध्यम है। गीता का जो ज्ञान है वो एक ऐसा जिंदगी का, जीवन का सार है जिसे समझने के लिए चाहे लोगों को कई युग लग गए हों, कई जन्म लेने पड़े हों, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह अवतार लेकर कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया था उससे कईयों को शायद मोक्ष भी मिला होगा। इस पवित्र स्थान पर हम आपको आने का आज कारण बताते हैं। ये बताया जाता है कि ये जो इस स्थान पर जहां हम खड़े हैं, यहाँ एक ऐसा वृक्ष है जो राधा जी को बेहद प्रिय था। क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये जो श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, वो यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी के पौधे से बड़ा प्रेम है। अगर भगवान श्री कृष्ण जी को भोग भी लगाया जाता है तो तुलसी के पौधे से लगाया जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो श्री राधा जी थी, उन्हें तमाल का वृक्ष बहुत बेहद पसंद था, ऐसा बताया जाता है, ऐसा लिखा है इतिहास के अंदर। हम गिरी महाराज जी से भी जरूर पूछेंगे जो यहाँ के मठाधीश हैं कि ऐसा क्या कारण है कि स्थान को इतनी प्रसिद्धि मिली है। बताया जाता है कि जब श्री राधा जी का जब यहाँ कुरुक्षेत्र में आई थी तो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ इसी स्थान पर, इसी तमाल के वृक्ष के नीचे उनका मिलन हुआ था। मैं अपने सहयोगी संजीव चौहान को कहूंगा कि वह आपको वृक्ष इस समय दिखाए कि आप इस वृक्ष को देखकर हैरान हो जाएंगे कि क्या इसकी गजब की खूबसूरती है। ऐसे वृक्ष आपने बचपन में कई बार अपने गांव में देखे होंगे, लेकिन उनका महत्व इतना नहीं है जिनका महत्व आप ये देखिए किस तरह से ये खूबसूरत तमाल का वृक्ष जो राधा जी को बेहद पसंद था। ये यहाँ गिरी महाराज जी ने हमें बताया है कि ये वही स्थान है जब भगवान श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र में जब आए थे तब यहाँ राधा जी भी आई थी और इसी वृक्ष के नीचे ही राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का मेल मिलाप हुआ था। तो ये भक्ति की ऐसी प्रकाष्ठा थी जहाँ एक ऐसा संगम हुआ था जिसे आज केवल महाभारत काल में ही नहीं बल्कि युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इसकी आप बनावट को देखें तो ये गोल शेप में है। इसकी जो खूबसूरती है ये कोई काटता नहीं है बल्कि अपने आप ही अपना स्थान जो है खुद बनाता है। ये तमाल का वृक्ष है, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है कि अति प्राचीन वृक्ष श्री राधा कृष्ण के मिलन का स्थल है जहां श्री राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। आप कई बार कुरुक्षेत्र आए होंगे, लेकिन एक बार आप जो जय विद्याराम पीठ है उसके साथ ही श्री व्यास गौड़िया मठ है, वहां आप एक बार आइए और इस जो तमाल का वृक्ष है जहां जो भगवान श्री कृष्ण और माता राधा जी की जो भक्ति का एक प्रेरणादायक वृक्ष है, जो स्थल है, उसे आप देखिए। यहाँ एक अंकित भी किया गया है, अब मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा।
इसमें ये लिखा गया है कि चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि में भी तमाल का बड़ा महत्व है। यह तमाल वृक्ष है, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं होता, बल्कि यह इसे हिंदू जो है बहुत पवित्र वृक्ष मानते हैं, क्योंकि कारण यही है कि तमाल का जो वृक्ष है श्री राधा कृष्ण का एक प्रिय वृक्ष स्वीकार किया जाता है। परंपरा कहती है कि तमाल की डाली पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। जिनके अंतर्मन में श्री कृष्ण सदा सर्वदा विराजित हैं, उस राधा रानी को भी तमाल वृक्ष अत्यधिक प्रिय है। तभी तो कृष्ण वीरे में आतुर राधा का कातर निवेदन था कि ना पोड़ाइयो राधा अंग, ना बसाइयो जले, मोरीले बांधियो रेखियो तमाले रे डाले। यानी कि मेरे मरने पर उस तन को तमाल की डालियों में बांध कर रख देना। यह उसी भूखंड पर राधा रानी के साथ इसी भूखंड पर शुभ आगमन हुआ था और यहीं पर रास रचाया गया था। गौड़ीय मठों के संस्थापक शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने अनेक अनुसंधान और शास्त्रों का अनुशीलन करके इसी कारण उक्त राधा कृष्ण लीला स्थली को पहचाना। तभी स्थान पर वर्तमान व्यास गौड़ीय मठ की स्थापना की, जहां पर यह तमाल वृक्ष आज सुशोभित है। आप कुरुक्षेत्र में आइए, क्योंकि आजकल तो स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं। यदि आप ब्रह्म सरोवर में स्नान के लिए आ रहे हैं और यहाँ मंदिरों को देखने के लिए आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जानना चाहते हैं, तो इस गौड़ीय व्यास मठ पर आना बिल्कुल ना भूलिए और अपने बच्चों को यहाँ लेकर आइए, ताकि उन्हें भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का भेद मिल सके। क्योंकि आजकल के बच्चे फोन पर और अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई में इतने व्यस्त हैं कि अपने धर्म और सनातनी संस्कृति से लगातार दूर होते जा रहे हैं और उन्हें भारत के भविष्य का शायद अंदाजा ना हो। लेकिन कहते हैं कि जो पीढ़ियां अपने इतिहास को भूल जाती हैं, इतिहास भी उन्हें कभी याद नहीं करता। इसलिए आप माँ बाप यानी कि अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को उस धर्म संस्कृति की तरफ ले जाएं जो हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों वर्ष की बहुत पुरानी है। और ये वही कुरुक्षेत्र की धरती है जहां न केवल भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का मिलन हुआ, बल्कि इस तमाल के वृक्ष के वो एक मिसाल बने, यानी कि मिलन का स्थल है। ये बच्चों को पता होना चाहिए, हमारे देश के एक एक घर को पता होना चाहिए कि आखिर भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है। अब हम आपको ले चलेंगे श्री व्यास गौड़ीय मठ के जो मठाधीश हैं श्री भक्ति गिरी जी महाराज, और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका महत्व क्या है और यह मठ कितना पुराना है। व्यास गौड़ीय मठ ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के जो मठाधीश हैं भक्ति गौरव गिरी जी महाराज, मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर ये पौराणिक स्थल क्या है जिसे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का मिलन स्थल कहा जाता है। गिरी महाराज, सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज चैनल पर बहुत बहुत आपका अभिनंदन और स्वागत है। और स्वामी जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप कब कुरुक्षेत्र आए और इस मठ की स्थापना कैसे कब हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं कुरुक्षेत्र धरती पर 1991 में आए थे। 2 साल यहाँ सेवकों की सेवा किया था। भक्ति सिद्धांत सदी गोस्वामी प्रभुपाद जी ने, जिन्हें इंडिया में भारतवर्ष में 64 मठ प्रतिष्ठा किया था जी। उसका ये भी एक ब्रांचेस है व्यास गौड़ीय मठ, क्योंकि वेदव्यास के स्थान में महाभारत रचना किया था। इस अवसर में भक्ति प्रभुपाद जी ने ये मठ का नाम रखा व्यास गौड़ीय मठ। और एक नाम है इनका राधा कृष्ण मिलन मंदिर। प्रभुपाद जी ने जब कुरुक्षेत्र में आए थे तो उनका प्रेरणा से, भगवान का प्रेरणा से उन्होंने देखा यही जाएगा है जो जाएगा में भगवान कृष्ण जी एवं राधा जी को मिलन हुए थे। जब भगवान वृंदावन से मथुरा से द्वारका चले गए थे तो दूसरे बार वृंदावन नहीं पहुंचे थे।
तो ब्रह्म सरोवर में सूर्यग्रहण के उपलक्ष्य में द्वारका से आए थे एवं सारे ब्रजवासी लोग, सारे गोपिया लोग, सारे राधा जी भी ये धरती पर आए थे। ये दोनों को मिलन हुआ था माधुर्य एवं ऐश्वर्य। राधा जी माधुर्य का पराकाष्ठा था, भगवान जब द्वारका चले गए वो ऐश्वर्य का पराकाष्ठा हो गया था। ये भूमि है जो भूमि में हम लोग ऐश्वर्य को, माधुर्य को मिलन स्थली कहा जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने इस स्थान को कहा राधा कृष्ण मिलन मंदिर। तार साक्षी स्वरूप है तमाल वृक्ष। जो तमाल वृक्ष आप लोग दर्शन किए हैं, ये तमाल वृक्ष बहुत पुराना वृक्ष है। क्यों ना, राधा जी का प्यारा है। राधा जी जब प्रेम में विभोर हो जाते थे, प्रेम में बेहोश हो जाते थे, तो जमुना मैया को दर्शन करके और तमाल वृक्ष को दर्शन करके सोचते थे मेरा कन्हैया है, इनको आलिंगन करते थे, इनको प्यार करते थे। इसमें जब राधा जी ने कहा हमको कभी ना आग में जलाना, कभी जमुना में भाषना देना, मेरा बात के रखना कमाल का डाल में, तो उनका आक्षेप था जब मैं रहूं कमाल का डाल में पड़े रहूं, कृष्णो मेरा प्यारा है, ये सोच करके इनको साक्षी स्वरूप में कमाल वृक्षों को यहाँ प्रतिष्ठित किया गया। गिरी महाराज जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इस ज्ञान, मैं भी कई बार कुरुक्षेत्र आया हूँ और मैंने सैकड़ों बार जो है ब्रह्म सरोवर में स्नान किया, हमारे रिश्तेदार भी यहाँ रहते, लेकिन मैंने आज तक कभी ये सुना नहीं। और मैं सुनकर अत्यंत भावुक भी हूँ और बहुत प्रसन्न भी हूँ कि मुझे ऐसे पौराणिक वृक्ष जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी का मिलन हुआ, ये इसका आज तक कभी प्रचार नहीं हुआ और ये लोगों को पता तक नहीं है बात कि एक ऐसी अनमोल भेंट जो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के रूप में यहाँ स्थापित है, वो लोगों को पता ही नहीं है। स्वामी जी, ये ऐसा क्यों, मतलब इसका प्रचार क्यों नहीं किया गया? प्रचार इसलिए नहीं हुआ है, इसका एक कारण है शुद्ध भक्ति बहुत कम होता है जी। ये जो स्थान है शुद्ध भक्ति का स्थान है, यहाँ दूसरी कोई स्थान नहीं है। तो शुद्ध भक्ति आप जानते हैं हाई क्वालिटी में पीएचडी में 2-4 लड़का को देखा जाता है जी। जब आवर के जी में, लोअर के जी में बहुत बच्चा को देखा जाता है। ये शुद्ध भक्ति का स्थान है जहाँ पे सुबह से लेकर रात तक भगवत संकीर्तन, भगवत नाम, श्रीमद् भागवत पाठ, श्रीमद् गीता प्रवचन किया जाता है। जो शुद्ध भक्ति, जो संस्कार होता है वो स्थान, वो लोग यहाँ आते हैं, उनको यहाँ शांति मिलती है, वो लोग का प्राप्ति होते भक्ति। स्वामी जी, भारत के लोग कहते हैं कि ये विश्व गुरु बनना चाहिए, एक इसको भारत को आध्यात्मिक धर्म और सनातन से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे भारत की संस्कृति, धर्म, आस्था और आखिर ये भक्ति है क्या। इसलिए ये तो बच्चों को ये चीज पता लगनी चाहिए, ये तो प्रचार पहले से होना चाहिए था। स्वामी जी, इसका दोष हम लोग का परिवार को है। हम लोग आजकल बच्चा लोग को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दे रहे हैं अपने जीवन का निर्वाह के लिए। इंग्लिश मीडियम एज ए पाश्चात्य विद्या, हम लोग को जो वैदिक शिक्षा, भारत जो कल्चर इंग्लिश मीडियम में नहीं है, जिस कारण हम लोग आजकल जो सारे कोशिश करते बच्चा को इंग्लिश मीडियम पढ़ाए, जो हमारा बच्चा को आगे में भविष्य में बढ़े। किंतु हमारा जो वैदिक कल्चर है, जो वेद, जो वस्तु है, वो हम लोग का उसमें जाते नहीं है। आज एक बच्चा को पूछा जाए ये रामचंद्र पिताजी का नाम क्या है, बोल नहीं सकता है। तो उनको पूछा जाए लता मंगेशकर कौन है, अमिताभ बच्चन कौन है, तुरंत बोल देता है। इसका कारण क्या है? कारण हम लोग पाश्चात्य जो जगत में चले गए। मतलब भाविकों की भी गलती है, कहीं ना कहीं गलती है हम लोग का। जो हम लोग वैदिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, जो भारतीय को शिक्षा हम लोग बच्चे को दे नहीं पा रहे, जिस कारण हम लोग का पीछे पड़ जा रहा है। जो लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसको कमेंट कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पौराणिक इतिहास कुरुक्षेत्र के अंदर ही मौजूद है कि जहाँ ऐसा भक्ति स्थल जो भगवान श्री कृष्ण जी की और राधा जी की मिलन स्थली है। और वो पेड़ हमने आपको पहले ही दिखा दिया। आप जब भी कुरुक्षेत्र आए, इस गोडिया व्यास मठ के अंदर जो तमाल का जो वृक्ष लगा हुआ है बहुत पौराणिक, इसे आप देखना ना भूलें।
क्योंकि जैसा कि गिरी महाराज जी ने बताया कि ये सच्ची भक्ति का एक स्थल है और यहाँ हर कोई नहीं पहुंचता, और जो पहुंचता है फिर उसे या तो मोक्ष की प्राप्ति होती है या भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की भक्ति नसीब होती है। ऐसे ही है स्वामी जी, ये यानी कितना पवित्र स्थान है। तो आप जब भी आए अपने बच्चों को यहाँ लेकर। अच्छा स्वामी जी, देश के प्रधानमंत्री गौड़िया व्यास मठ के कार्यक्रम में शायद, मेरे को जहाँ तक जानकारी है, कोलकाता में गए थे, भारत के दो राष्ट्रपति जी भी आपके पास आए। तो ये गौड़िया व्यास मठ का असली प्रचार है क्या, क्या उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समाज को धर्म संस्था में प्रवर्तन योग करना जी। क्यों हम लोग धर्मो हीना पशु भी समाना जी। तो धर्मो छोड़ते हैं पशु का वृत्ति आ जाता है जी। जो आजकल विदेश में आप लोग जानते हैं धर्मो नहीं है, वहाँ कोई कल्चर नहीं है। धर्मो एज ए समाज को बांध के रखते हैं। इसीलिए आजकल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लोग कई धर्मों में जुड़े हुए हैं। आज योग विद्या जो हम लोग भारत में प्रचार चल रहे हैं, क्यों हो रहा है? हम लोग उसी में योग विद्या में युक्त हो जाए तो हमारा जो परंपरा है, जो वस्तु हम लोग मिल सकता है। इसीलिए आजकल भारतवर्षों का जो हमारा धार्मिक जो प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति जी है, ये लोग धर्मों से जोड़ रहे हैं, जिसके कारण शांति, आत्मा का शांति मिल रहे हैं। और शांति बिना कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, गिरी महाराज जी का एक अभी हमें पता चला यहाँ आने पर कि एक बहुत बड़ा इन्होंने एक संकल्प धारण किया है, और इन्होंने ये किया है कि आजकल जिस तरह से कलयुग की गति बड़ी तेज होती जा रही है, लोग जो बच्चे हैं अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते। आपने भी देखा होगा आपके शहरों में, नगरों में बड़े बड़े सरकार की तरफ से भी वृद्धाश्रम बनने लगे हैं। लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं और फिर साल 6 महीने उन्हें पूछते नहीं। लेकिन गिरी महाराज जी ने एक संकल्प धारण किया है कि इसी व्यास गौड़िया मठ के अंदर ये कई कमरों का एक ऐसा वृद्धा आश्रम बनाना चाहते हैं जहां वृद्धों को मान और सम्मान के साथ सेहतमंद भोजन मिल सके और उनकी न केवल रक्षा की जा सके बल्कि उनका संरक्षण भी किया जा सके। इसके लिए ये सरकार से भी शायद मदद ले सकते हैं, या आप जैसे कई धार्मिक लोग हैं जो वृद्धाश्रम की इस बहुमूल्य, यानी कि कलयुग में से बहुमूल्य वस्तु ही कहेंगे कि जहाँ एक बुजुर्गों को वहाँ ठहराने का, खाने पीने का एक आश्रय मिल जाता है। तो आपका ये जो वृद्धाश्रम बनाने का मन में ख्याल गिरी महाराज कैसे है? आज हम लोग पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित होने के कारण हम लोग मामी पापा छोड़ करके दादी पापा बोलने शुरू किया जी, जिस कारण हम लोग को जो पिता को सम्मान, माता का सम्मान हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। आजकल हर जगह में आप गांव में जाइए, शहर में जाइए, कोई भी जगह जाइए, वृद्ध माता पिता लोग रो रहे हैं। क्यों? उनका एक तो एक बेटा है, एक ही बेटी होती है, वो लोग कोई पढ़ाई करके बाहर भी नौकरी कर रहे हैं, विदेशों में रहते हैं, तो अकेले उनको देखभाल का कोई नहीं होता है। इसीलिए भगवान का प्रेरणा इच्छा हुए हैं जो गौड़िया मिशन का तरफ से तो वृद्ध माता पिता को रख करके उनका योगा विद्या, धार्मिक विद्या, भागवत गीता का शिक्षा दे करके धर्मों में उनको जोड़ करके उनको जीवन को व्यतीत करना है। जैसे महाभारत में आप लोग देखे होंगे, जब महाभारत युद्ध हो गया था, जब धृतराष्ट्र गांधारी युधिष्ठिर के पास रहे थे, विदुर आकर के उनको शिक्षा दिया कि तुम लोग क्या यहाँ संसार में पड़े हो, चलो तुम जंगल में चलो, जंगल में जाकर के वहां तप करो, तप करके अपने शरीर को व्यायाम करो। तो वो हम लोग ले रहे हैं कि विद्या पितामह को अच्छा सत शिक्षा दे करके, धार्मिक शिक्षा, एवं उनको जीवन में कोई दुख ना आए, उनको जीवन में सुख में व्यतीत हो जाए, ये संकल्प लेकर हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। गिरी महाराज जी, आपने ब्रह्मचारी का व्रत ले लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी ही पालन करूंगा, तो कैसे मन में ख्याल आया कि ब्रह्मचारी का पालन करते हुए जन सेवा की जाए? एक रास्ता होता है, सबसे बेस्ट पॉलिसी जिसको कह सकते हैं। क्यों ना संसार जीवन में रहते हुए चारों तरफ आप बांधा हो जाते हैं। जब ब्रह्मचारी आप होते हैं, आपके एक मन, एक धन, एक से आप सब कुछ कर सकते हैं। जो एक रास्ता ब्रह्मचारी का रास्ता है, जो आपका ना पीछे
ना आगे। आप एक मन से भगवान का सेवा कर सकते, देश को सेवा कर सकते, सबको सेवा कर सकते। रास्ता कठिन, कठिन मन में करने से कठिन और रहने से कठिन नहीं होता है। ये आपको दूर से लगता है ये दूर है, जब आप क्रॉस कर जाती है तो दूर का नजदीक हो जाता है। हम लोग जो पढ़ाई करते थे 10 क्लास बहुत हाई कठिन होता है, 10 में जब 12 में गए वो भी चल गए, जब हम लोग ग्रेजुएशन किया वो भी हो जाता है। तो अभ्यास जोगे न मनुष्य, अभ्यास करने से सब कुछ हो जाता है। ये बात ठीक कही गिरी महाराज ने कि जब आप एक मन में संकल्प धारण कर लें तो किसी भी लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये है कि आपका जो संकल्प है मजबूत इरादे की तरह होना चाहिए। और सबसे अच्छा काम गिरी महाराज जी की ये सोच का है कि आज के जमाने में, आज के समय में जब बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करने में खुद को मतलब मजबूरी में समझते हैं कि हम मजबूरी में कर रहे हैं, और ऐसे समय में एक कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास कई दर्जनों कमरे का एक वृद्ध आश्रम खड़ा करना एक बहुत बड़ी एक वो कहते हैं नर सेवा की मिसाल है। असली नर सेवा यही है जिसको जन सेवा कहते हैं। आप कभी भी जाइए, कई बहुत उदाहरण है, आपने करनाल की निर्मल कुटिया को देखा होगा, किस तरह से वो निश्चल प्रेम भाव से सेवा करते हैं लोगों की, तीनों टाइम भोजन मिलता है। ठीक इसी तरह का संकल्प भी श्री गिरी महाराज जी लिए हुए हैं। अगर आप भी कुछ सेवा करना चाहते हैं तो आप श्री इस मठ के अंदर आइए, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के पास, और गोडिया इस मठ को आप वृद्धाश्रम में अपना दान देकर आप भी इस पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं स्वामी जी, आप के इस मठ के अंदर इतनी प्राचीन एक धरोहर मौजूद है जिससे कुरुक्षेत्र की जनता को शायद पता ना हो, शायद इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। हमारी टीम को जैसे ही पता चला कि आपके इस मठ के अंदर एक ऐसा प्राचीन पेड़ है जो भगवान श्री कृष्ण और माता राधा जी का मिलन स्थल है और यही एक सच्ची भक्ति का मार्ग है, तो आप इतिहास को जानिए। कुरुक्षेत्र जब भी आए इस गोडिया मठ के अंदर आना कभी ना भूलिए। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7-11 न्यूज, अमर मंथन खबर, कुरुक्षेत्र।